Hello student, good morning all of you। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री सेट बी स्टूडेंट गेस्ट पेपर का 2018 के अनुसार। और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और जिसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक योजना के आधार पर उनका निर्माण किया गया है। इसकी सड़कों की जो चौड़ाई है वो मुख्य रूप से विभिन्न आकारों में दी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की बहुत चौड़ी सड़कें थी और जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा इसमें जो मुख्य सड़क है उसकी चौड़ाई 33 फुट दी हुई है, यानी कि 10.5 मीटर। इसके अलावा अन्य जो सड़कें हैं 13.5 फुट चौड़ी, और ये सड़कें उत्तर से और दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिन्हें उस समय के लोगों के द्वारा एक योजना के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। और इनकी मुख्य विशेषता थी कि एक साथ 4 गाड़ियां इस पर आसानी से चल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट कि हरिसेन कौन था। तो हरिसेन 4वीं शताब्दी के एक संस्कृत कवि माने जाते हैं और वे समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कवि थे। और उन्होंने समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके बारे में एक पुस्तक का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया प्रयाग प्रशस्ति। और इसकी रचना उन्होंने 345 ईस्वी में की थी, जिसमें हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त को एक महान शासक बताया है और उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त जैसा पृथ्वी पर कोई अन्य दूसरा शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट धर्म चक्र प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तक का मतलब धर्म के चक्र को घुमाना। और इसमें जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से उनके साथी 5 उनके साथी, इसके अलावा उनकी पत्नी, उनके बच्चे मुख्य रूप से इस उपदेश में शामिल थे। और यहीं से उपदेश में से जो सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है से हमारा राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि भारत में इस्लाम का आरंभ कब और कैसे हुआ था। तो इस्लाम धर्म की स्थापना मुख्य रूप से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई है और भारत में इसका आगमन 712 ईस्वी में सिंध के आक्रमण के साथ हुआ था, जिसमें मुख्य मोहम्मद बिन कासिम थे। और उसके बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, जिससे भारत के अंदर इस्लाम धर्म पहुंचा। और 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जंगलवासियों के जीवन में बदलाव के किन्हीं 2 कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जंगलवासी वो लोग जो मुख्य रूप से जंगलों पर आश्रित थे और उनका संपूर्ण जीवन जंगलों पर निर्भर था। तो उनके जीवन के बदलाव में मुख्य रूप से 2 बिंदु दिए गए। इसमें जंगलों पर उनका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो जंगल थे उन पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। दूसरा, जंगलों में कर वसूली की व्यवस्था कर दी गई। अंग्रेज सरकार के द्वारा उन पर अधिकार कर लिया गया और जंगलों में प्रवेश के लिए सरकार के द्वारा टैक्स वसूला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें
कि मुगलों की प्रांतीय शासन प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या शासन प्रणाली थी मुगलों की? कि मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्र शासन का प्रतिरूप था और प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे पहले आता है सूबे या प्रांत बोला जाता है इन्हें, और सूबों की सरकार, जिलों और सरकार के महालों तथा परगनों को गांव में बांटा गया था। तो इसमें सीधा सा कहा जाए तो मुगलों जो साम्राज्य वो एक विशाल था और उसे आसानी से एक शासक के द्वारा उससे नहीं संचालन किया जा सकता था। इसके लिए उसे टुकड़ों में बांटा गया था। केंद्र शक्ति जहाँ पर मुख्य शासक शासन करता था उससे सूबों में बांटा गया था, फिर उसे परगनों और जिलों में बांटा गया। तो लास्ट में सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन सी होती थी? गांव, जहाँ पर गांव का मुख्य शासन चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि बाबर द्वारा किए गए भारत में युद्धों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बाबर जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, और मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक वो बाबर को माना जाता है। उसका जो शासन काल है वो 1526 से 1530 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके अलावा बाबर ने मुख्य रूप से प्रथम युद्ध जो उनका था पानीपत, भारत के अंदर पानीपत में, जो 1526 ईस्वी में उन्होंने लड़ा था। दूसरा उनका खानवा का युद्ध था जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरा उनका चंदेरी का युद्ध जो 1528 में था, और लास्ट में उनका घाघरा का युद्ध था जो 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो मुख्य रूप से बाबर की कुछ भारत में किए गए युद्धों के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इसकी कोई 2 विशेषताएं। तो स्थायी बंदोबस्त, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था, और इसमें सरकार और जमींदार का सीधा संबंध होता था। इसकी जो मुख्य विशेषताएं दे रखी हैं कि सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी मामले वापस ले लिए थे। तो इसमें ये बताया गया कि जमींदार के पास जो अधिकार थे उनको अंग्रेज सरकार के द्वारा ले लिया गया था। दूसरा, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ स्थायी भूमि स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का लास्ट, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट को स्टूडेंट भारतीय इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी, और बिना मुकदमा चलाए न वकील ने अपील ने दलील, जिसे काले कानून के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टूडेंट वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा ऑप्शन का कि निम्न में से कौन सा एक भवन हड़प्पा संस्कृति संबंधित नहीं है? तो इसमें स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, विशाल गोदाम खाद्यान्नों को भरने के लिए वहाँ पर बनाए गए थे, अन्नागार भी उसी से संबंधित है। तो इसमें जो हड़प्पा संबंधी वो है पिरामिड, इसका राइट आंसर है पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पांडवों की सहपत्नी कौन थी? तो पांडव की जो पत्नी थी जिसका नाम था द्रौपदी, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा? पाली भाषा में, जिससे लोग आसानी से समझ और पढ़ सकते थे, इसलिए पाली भाषा में बौद्ध साहित्य जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ने वाला विजयनगर साम्राज्य से वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, और इसका राइट आंसर है स्टूडेंट हरिहर और बुक्का राय। इन 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो अमेरिका के अंदर गृह युद्ध 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका जो अंत था 1865 में युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि ब्रिटिश काल में लागू किए जाने वाले भूराइस प्रणाली कौन कौन सी थी? तो अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत के अंदर से उन्हें कर वसूलने का अधिकार मिल गया था तो उनके द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रणालियाँ लागू की गई थी, जिसमें सबसे पहला था हमारा स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रेतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा था महलवाड़ी बंदोबस्त। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें, किस दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था? तो गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इसका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव। इसका राइट आंसर है। संविधान सभा कितनी धाराएं थी? तो संविधान सभा में मुख्य रूप से 395 धाराएं थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 49 में बनकर तैयार हुआ था और 1950 में से लागू कर दिया गया। और इस टॉपिक का आज लास्ट क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के द्वारा किया गया? तो आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।